हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो है टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न पत्र है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, है ना। पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आप भी आंसर को उसमें रिकॉल कर सकते हो, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, ऐसे डिस्कस करेंगे। और सभी प्रश्न जो होंगे आपके, वो आयोग के लेवल के लिए आपके इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न वो भी हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए या पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ। तो ये हुआ था 1915 में। ठीक है, साबरमती आश्रम का पहले जो नाम था वो है सत्याग्रह आश्रम। अगर इसका अन्य नाम पूछा जाता है तो आपको लगाना है सत्याग्रह आश्रम, भी इसी का नाम है। 1915 में ही 9 जनवरी को गांधी जी अफ्रीका से आए थे और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ठीक है, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो उदारवाद है या विकेंद्रीकरण है या सहकारिता है या पूंजीवाद है। तो इसका जो थीम है मेन वो क्या है, वो है सहकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण सहकारिता पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सुन के और आंसर सुन के याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फिरोजा कोटला ना। फिरोजा कोटला जो है मैदान, उसका नया नाम क्या रखा गया है। जो दिल्ली में स्टेडियम है फिरोजा कोटला, उसका नया नाम क्या है, यह अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है ना। अच्छा, नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। तो आप जानते हो कि टोक्यो जो ओलंपिक हुए 2020, जो कि 2021 यानी 2021 में हुए, लेकिन नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से। तो इसमें हॉकी का जो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो किसको हराया है, तो वो है जर्मनी को। अगला है कोवैक्स का उत्पादन किस संस्था ने किया। ठीक है, कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन है और दूसरी है कोविशील्ड, तो है ना, इन्हीं में से कोई दवाइयाँ जो हैं वैक्सीनेशन में आ रही हैं। ठीक है, किसी को कोविशील्ड लगी, किसी को है ना कोवैक्सीन लगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, कोवैक्स का उत्पादन किसने किया। तो ये क्या है, भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। और जो दूसरी कोविशील्ड है वो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की। ठीक है, ये तो है हैदराबाद में भारत बायोटेक, और जो दूसरी है कोविशील्ड वो किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। तो ये दो ही अभी चल रहे हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, गांधी जी के सचिव कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है गोखले थे या बाल गंगाधर तिलक थे, महादेव देसाई थे या एमजी रनाडे थे। तो इनमें से कौन है, महादेव देसाई, ये गांधी जी के निजी सचिव भी थे। अच्छा, फिर आता है अगला प्रश्न, गांधी जी के कितने पुत्र थे, है ना। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक है, 5वां पुत्र जो है वो कहा जाता है जमुनालाल बजाज को, तो केवल वो कहा जाता है, तो उनके वास्तव में 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है गुलाबी कबूतर किस देश में पाए जाते हैं, पिंक पिजन के नाम से। यह है मॉरिशस में। ठीक है, और मॉरिशस को आप एक चीज़ के लिए और याद रखोगे, भारत के बाहर जो हिंदी सर्वाधिक प्रचलित हुई है और बोली जाती है वो मॉरिशस में ही है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन जो होते हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, वो भी सबसे ज़्यादा मॉरिशस में ही हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अभिमन्यु मिश्रा का संबंध किस खेल से है। अभी आपने उनका नाम सुना होगा, प्रज्ञानंद, है ना। प्रज्ञानंद जो 16 साल के खिलाड़ी थे, उन्होंने विश्व के नंबर 1 चेस चैंपियन कार्लसन, मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, तो प्रज्ञानंद भी वही है, चेस के खिलाड़ी हैं, और अभिमन्यु मिश्रा भी वही हैं। ठीक है, चेस के खिलाड़ी यानी शतरंज के खिलाड़ी, तो याद रखना। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, ठीक है, कब बदला गया। तो अब ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया है ना। हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। तो ये कब बदला गया, 6 अगस्त 2021, ये इसकी डेट सही याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिलीप कुमार का निधन कब हुआ। तो ये हुआ था 2021 में 7 जुलाई। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की रैंक रही है वो है 48। अच्छा, अगला आ गया कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री कब दिया गया। कल्याण सिंह रावत जिन्होंने उत्तराखंड में मैती मूवमेंट चलाया है, इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कभी उत्तराखंड के भी हैं, ठीक है, जीएस के भी हैं। कल्याण सिंह रावत को 2020 में क्या दिया गया, ठीक है, हाँ, पद्मश्री कब दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2020 में पद्मश्री सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है तिलाड़ी कांड कब हुआ था।
ठीक है, तो पहले बताए थे तिलाड़ी कांड में हुआ क्या। तिलाड़ी कांड देखो, अपने वन अधिकारों को मांगने के लिए, ठीक है, तिलाड़ी के मैदान में टिहरी रियासत में जनता वहाँ पे एकत्र हुई थी। और उस समय राजा थे नरेंद्र शाह, तो उनके दीवान कौन थे, चक्रधर जुयाल, है ना। तो ये स्टोरी भी आपको याद रखनी है, आसपास की चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो दीवान चक्रधर जुयाल थे, उन्होंने जो असहाय या निरीह जनता थी वहाँ पे, निहत्थे लोग इकट्ठा हुए थे, उन पे गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। इसी वजह से जनरल डायर से तुलना की जाती है चक्रधर जुयाल की, और तिलाड़ी कांड को बोलते हैं यहाँ गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला से तुलना करते हैं। और ये घटना हुई थी 30 मई 1930 को, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा कुली बेगार है, तिलाड़ी कांड है ना, गुजरू है, सल्ट है, ठीक है, बाकी राज्य आंदोलन की तिथियां हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने प्रतिशत दिव्यांगता होने पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण या पेंशन दिया जाता है। तो ये भी आपको याद होना, मालूम होना चाहिए चीज़ें। तो 40%, ठीक है, 40% या अधिक कोई दिव्यांग है, जब उसके जो दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट बना होगा, ठीक है, पीएच का, तो उसमें अगर 40% या उससे ज़्यादा लिखा है तभी उनको पेंशन मिल पाएगी या आरक्षण का कोटा मिल पाएगा। अगर 40 से कम लिखा है तो अन्य सुविधा हो सकती है थोड़ा, तो ये वाली नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो 40% याद रखना। नेक्स्ट है, ट्रांसफर के लिए हिंदी शब्द क्या आता है। ट्रांसफर के लिए होता है अंतरण, ठीक है, ट्रांसफर होता है अंतरण। अच्छा, गीत सेठी किस खेल के खिलाड़ी हैं, यह है बिलियर्ड्स। उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब बनाई। उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब बनाई। अगर क्वेश्चन सुनते ही आपके मन में एकदम आंसर आ रहा है, यानी आपकी तैयारी करने वाले छात्रों, आप अच्छी तैयारी है, नहीं आ रहा है तो उसे नोट कर लो, तो उसके बाद छात्र अच्छे बन जाओगे। बोलते ना कि पढ़ के ही हर कोई सीखता है। 4 मई 2001 को वेबसाइट बनी है। तो जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको इसी चैनल में उनको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई इसमें वीडियो जरूर आएगी, चाहे हिंदी की आए, चाहे टेस्ट सीरीज की आए, है ना, सॉल्यूशन या कोई और, जैसे कभी कोई मोटिवेशन या किसी का कट ऑफ वगैरह कोई एग्जाम होता है तो उसका भी मिलेगा। अब सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जनपद, तो उत्तराखंड में देखो सबसे छोटा जो जिला क्षेत्रफल में चंपावत है, वहीं सबसे कम ग्राम पंचायत है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत पूछें तो वो है पौड़ी जनपद में, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्यालय भी वहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत भी है पौड़ी जनपद, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्लॉक भी पौड़ी जिले में ही है। अच्छा, नेक्स्ट है मंजाण ताल कहाँ है। तो आपने बहुत सारे उत्तराखंड के ताल पढ़े होंगे, है ना, हो सकता है आपने ये वाला ताल ना पढ़ा हो, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। मंजाण ताल कहाँ है, ये है टिहरी में। अच्छा, कितने जनपदों में रेलवे लाइन है। तो ये है 6 जनपद, ठीक है। सबसे कम आती है पौड़ी में रेलवे लाइन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में। अच्छा, अगला है घराट। घराट आप जानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में घराट बनाए जाते हैं पानी की शक्ति से, पंचक्की के द्वारा। इन्हें पंचक्की भी कहते हैं, है ना। उनसे गेहूँ पीसे जाते हैं या जो भी अनाज है वो पीसा जाता है। तो घराट को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया, ये दिया है 2001 में, ठीक है। चंद काल के समय में देखो घराट पे कर था तो उसे भाग कर बोलते थे। अच्छा, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, यानी 1942 में पूछा जा रहा है। तो ये थे एक्टन। तो आपको महत्वपूर्ण जो समय है वहाँ पे याद रखना, जैसे 1914 से 24, है ना, उत्तराखंड में जब कुली बेगार वगैरह प्रथाएं हटाई गई, ठीक है, ग्रीवेंस कमेटी बनी है, तो पर्सी विडम थे उस समय, ठीक है, पर्सी विडम। बाकी जो शुरू के 6 कमिश्नर है वो तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। हर एग्जाम में क्या है, रेमजे, ट्रेल, इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर बार बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हुक्का क्लब किसने बनाया। चिरंजी लाल शाह ने बनाया था हुक्का क्लब 1906 में, ठीक है। हैप्पी क्लब वो 1903 है, और हुक्का क्लब है 1906। अच्छा, नेक्स्ट है कुमू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, कुमू, ठीक है। तो कुमू होता है कुर्मांचल, ठीक है, कुर्मांचल क्षेत्र को कुमू बोल देते हैं। अगला है आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, किसके माना जाता है आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने वाला, यह है मान सिंह। अकबर के सेनापति थे मान सिंह, ठीक है। अगला है कंडोलिया पहाड़ी कहाँ है। तो कंडोलिया पहाड़ी की ढलान पे ही बसा है श्रीनगर, यानी पौड़ी में। अब है सुशिर वाद्य यंत्र पूछा है इसमें। तो देखो अगर आपने वाद्य यंत्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। कुछ वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है, अलगोजा है,
तो वो सुशिर वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्र होता है जिनमें चमड़े की वो चढ़ी होती है, जैसे ढोल है, दमाम है, डोर है, ठीक है, तो इन्हें चर्म वाद्य बोलते हैं। तीसरे होते हैं जिनमें डोरी होती है, जैसे एक तारा है, सारंगी है, वीणा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तांत वाद्य। और चौथा प्रकार जो होता है वाद्य यंत्रों का, वो कौन सा है, वो होते हैं जो ठोस धातु के बने होते हैं, जैसे चिमटा है, बिनाई है, ठीक है, ये कैसे हैं, इन्हें बोलेंगे हम घन वाद्य। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं। तो हमने पूछा सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, मोछंग है, तुरई है, शंख है। तो देखो शंख है, तुरई है, मोछंग है, रणसिंघा है, अलगोजा है, ये सब मुंह से बजाए जाते हैं फूंक मार के, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा अगला प्रश्न आ गया आपका, मनोहर श्याम जोशी जी का निधन कब हुआ, इनका हुआ था 2006 में। कत्था फैक्ट्री कहाँ है, कत्था फैक्ट्री ये है हल्द्वानी में। तो खैर का जो पेड़ होता है, खैर बोलते हैं ना, खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। अच्छा, भागीरथी नदी की लंबाई, भागीरथी है 205 किलोमीटर, ठीक है, अलकनंदा है 195, और इन्हें सास बहु नदियाँ भी कहते हैं। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु कहते हैं। इनका मिलन कहाँ है, यह है जहाँ पे अंतिम प्रयाग आता है, देव प्रयाग, इसके बाद ही नाम आता है गंगा। और हरिद्वार, ये देव प्रयाग से हरिद्वार तक ही उत्तराखंड में गंगा है, ठीक है, 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न आ गया आपका, जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, तो ये मूल रूप से आई थी 2005 में। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें संशोधन कब किया गया जननी सुरक्षा में, तो ये किया गया 2015 में, ठीक है, 2005 और 2015 दोनों याद रखना। तो मोदी गवर्नमेंट ने बाद में इसमें बदलाव भी किया है और इसको नए रूप में लेकर आए। अच्छा, कुमाऊं रेजिमेंट कब बनी और कहाँ बनी, तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट बनी है। 1900 उस समय आगरा में बनी थी, 1948 में इसको रानीखेत लाया गया, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसका जय घोष होता है युद्ध का, वो क्या है, वो है पराक्रम विजयते, ठीक है। काली देवी इनकी वो मानी जाती है मुख्य देवी, कुल देवी। और इसके अलावा 1988 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट आया है 1988। ये सब चीज़ें आपको फैक्ट याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है, ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक होती है, तो 2 बैठक होती है। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा में कितना आरक्षण मिलता है, जैसे कोई ग्रुप सी का या कोई भी सरकारी सेवा में फॉर्म भरता है, तो दिव्यांगजन के लिए क्या है, 3% का आरक्षण है, ठीक है। जैसे एक्स आर्मी मैन होते हैं उनके लिए 5% है, ओबीसी के लिए 14 है, एसटी का 4 है, और एससी का 19% है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। ये जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के हिसाब से मिलता है, जैसे एससी आबादी भी हमारी ये लगभग यही है, तो इसलिए ज़्यादा दे रखा है एससी को, है ना। नेक्स्ट है, जखोली मेला कहाँ लगता है, ये लगता है जखोली मेला है चक्राता। औली रोपवे की लंबाई 4.15 किलोमीटर। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या क्लियर करना चाहते हो आप कि ये मेरे को समझ नहीं आया, या आपको लगता है जैसे किसी का आंसर मैंने गलत बता दिया है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। विपिन रावत का संबंध किससे है, मतलब गढ़वाल राइफल से या कुमाऊं से या गोरखा से, तो ये गोरखा राइफल के ही थे, और ठीक है, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2022। ये जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है, ठीक है, यह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन निराला सिलेबस में है, जिनके ऊपर इन्होंने लिखा है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, लड़की और पेड़ किसकी कहानी है, लड़की और पेड़, तो यह है गोविंद चातक, टिहरी के राइटर हैं गोविंद चातक। दूसरे हैं, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, पहाड़ का प्रेमचंद हम किसे कहते हैं, तो पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं विद्यासागर नौटियाल को, है ना, इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी टिहरी के। शैलेश मटियानी जी की मृत्यु कब हुई, इन्हें हम बोलते हैं आंचलिक कथाकार, इनकी 2001 में मृत्यु हुई है, ठीक है, आंचलिक कथाकार। रमेश चंद्र इनका असली नाम था, रमेश चंद्र मटियानी। अगला है, भाखड़ा नागल बांध का शिलान्यास कब हुआ था, 1954 में भाई, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। अगला है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से, तो ये ओलंपिक हॉकी में इन्होंने हैट्रिक बनाई थी, इससे ये पूरे भारत में चर्चित हुई थी। वंदना कटारिया जो है अपने यहीं पे हरिद्वार के पास हैं, हरिद्वार की हैं, ठीक है, और इनको मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई धामी जी के द्वारा 25 लाख रुपए की। तो इनका संबंध है हॉकी से। परमार जो राजा थे हमारे गढ़वाल में,
उनके संदेश वाहकों को क्या कहा गया, जो उनके मैसेंजर होते थे, ये हैं चणु। क्या बोला गया है? चणु। तो बाद में मैं अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे गढ़वाल के राजाओं पे या चंद काल हम पढ़ाएंगे, तो उसको भी फिर ऐसे 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बना के आपके लिए अपलोड होंगे। नेक्स्ट है इल्म का अर्थ क्या होता है? इल्म होता है ज्ञान, ठीक है। इल्म जैसे बोलते हैं आपको इस विषय का अच्छा इल्म है, ज्ञान है। नेक्स्ट है मुद्दई का अर्थ क्या है? ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। मुद्दई, मुद्दई मतलब होता है वादी, जो है ना, मान लो आप किसी पे केस कर रहे हो तो आप मुद्दई हो, और जिस पे आपने किया वो क्या है? वो प्रतिवादी है, ठीक है ना। तो वादी और प्रतिवादी दो पक्ष होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके लिए जो आ रहा है, ये विलोम शब्द है। राग का विलोम क्या होगा? राग, राग का होता है द्वेष। राग मतलब किसी से प्रेम करना, अनुराग रखना, और द्वेष मतलब है ना गलत भावना रखना, राग द्वेष। नेक्स्ट है दफ्तर शब्द किस भाषा का है? दफ्तर, यह है अरबी का। जैसे आदमी है, औरत है, मानसून है, मुहावरा है, मौसम है, मुकदमा है, कुरान है, ये सब किसके हैं? अरबी के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया प्रेम पथिक कविता का प्रकाशन 1909 में किसने किया? तो ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने छायावाद भी शुरू किया है। एक प्रश्न के साथ में दूसरा भी बताता हूँ आपको, ताकि याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अगला है वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो ये होती है, कंप्यूटर का प्रश्न है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक है। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी। जब आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में और आपके पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं है, लाइट चली जाती है तो वो उड़ जाता है, तो वो रैम में था, वॉलेटाइल था। लेकिन अगर आप उसको सेव कर देते हो बीच में, तो वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, रोम में। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। कंबाला भैंसों की दौड़ कहाँ होती है? कंबाला होती है कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे टेस्ट सीरीज के। फिर मैं ऐसी दूसरी टेस्ट सीरीज जल्दी लेके आऊँगा, और आप इसमें वीडियो को जरूर देखें, है ना, आपका प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कुछ अच्छे वीडियो हमारे वो रहे हैं, एक कट ऑफ का बना था, एक मौलिक अधिकारों का है, कई ऐसे वीडियो में आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। तो जो भी छात्र देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।